Class 6, Chapter 5, name is Understanding Elementary Shapes. We are going to start exercise 5.5. I am reading question first. Which of the following are models for perpendicular lines? ठीक है, अब ये बताना है इन लाइन्स को रीड करेंगे और कौन सा परपेंडिकुलर होगा ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर मीन्स जैसे कि लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है और इस पर बिल्कुल एक सीधी लाइन आती है, ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। अगर लाइन सीधी हो और उस पर कोई भी लाइन इस तरीके से टच हो, ओके, आई होप आप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मीन्स जब भी ये सीधी लाइन हो, चाहे इस तरीके से हो और यहाँ से ऐसे सीधी लाइन हो, तो ये भी परपेंडिकुलर होता है, और ये लाइन और यहाँ से सीधी लाइन हो तब भी परपेंडिकुलर। मीन्स लाइन पे सीधी लाइन होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से लाइन है तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मीन्स इस लाइन पे टच हो रहा है ना। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड होती है, ठीक है, इसकी 4 साइड होती है, ठीक है, और इनको ये एंगल से एंगल टच कर देते हैं, इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। और डायगोनल पे आप ये देखिए, यहाँ से इस लाइन पर ये लाइन सीधी आई तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। इस लाइन पे ये लाइन इस तरीके से, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये ऊपर से ये भी परपेंडिकुलर होगा, और इस साइड से देखेंगे तब भी परपेंडिकुलर ही होगा। गोट इट। परपेंडिकुलर मीन्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा मॉडल्स परपेंडिकुलर है और कौन सा परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर होगा उसको परपेंडिकुलर राइट करेंगे, उसका आंसर जो नहीं होगा तो उसके आंसर में क्या राइट करेंगे, नॉट परपेंडिकुलर। गोट इट। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज ए, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप। टेबल टॉप मीन्स जैसे कि जो टेबल होती है, टॉप मीन्स ऊपर वाला पार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि जो टेबल होती है उसका अब वाला पार्ट किस तरीके से होगा। ये देखिए, ये जो इस तरीके से मान लीजिए टेबल है, ठीक है, इसका टॉप वाला पार्ट मीन्स ये ऊपर वाला पार्ट। गोट इट। अब ये बताइए, ऊपर वाला पार्ट है टेबल का, इसको अगर अपन इस तरीके से डायगोनल बना देंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ही तो होगा। अब ये देखिए, टॉप समझ गए कि टॉप क्या है, कि ऊपर वाला पार्ट टेबल का। तो मान लीजिए ये टेबल का ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है, और इसे मैं इस तरीके से डायगोनल से बना दूं, ठीक है, डायगोनल से बना दिए, तो ये बताइए इस पे ये जो लाइन आ रही है परपेंडिकुलर ही तो है, तो फर्स्ट के आंसर में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। गोट इट। तो इसके आंसर में क्या राइट कर देंगे, परपेंडिकुलर। ये इस तरीके से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। गुड। अब नेक्स्ट क्या है, द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, ठीक है, इस मॉडल में रेलवे ट्रैक, ठीक है, रेलवे ट्रैक मीन्स जिस पर ट्रेन चलती है, ठीक है। अब जो रेलवे जो पटरियां होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है। क्या इन पे ये बताइए, क्या ये परपेंडिकुलर होंगी, नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं होंगी, बिकॉज ये सीधी जा रही है। गोट इट। तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉट परपेंडिकुलर। गोट इट। क्या आ जाएगा इसमें, नॉट परपेंडिकुलर। ओके ओके, इसमें राइट कर देंगे नॉट परपेंडिकुलर सेकेंड पॉइंट में। अब सी पॉइंट में इसका आंसर क्या होगा, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल, ठीक है। ये जो एल है, एल देखिए, ये जो एल है, क्या ये परपेंडिकुलर बन रहा है, क्या यह परपेंडिकुलर बन रहा है। तो ये देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और यहाँ पे जो एल टच हो रहा है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बिटवीन ही होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था, हो तो इसी लाइन पे रहा है ना, और सीधी लाइन आ रही है, तो मीन्स ये परपेंडिकुलर है। गोट इट। तो इसमें क्या राइट कर देंगे, परपेंडिकुलर। तो ये भी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। सी पॉइंट में भी आपको परपेंडिकुलर ही राइट करना है, सेम एज इट इज फर्स्ट पॉइंट जैसे। ओके। अब डी पॉइंट क्या है, द लेटर वी, ठीक है, वी ये है जो कि ये बताइए ये परपेंडिकुलर हो रहा है। अगर इस लाइन पे ये सीधी लाइन जाती तब परपेंडिकुलर होता, ये तो बिल्कुल ऐसे जा रही है, मीन्स तिरछी जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर है ही नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा, नॉट परपेंडिकुलर। ओके, आई होप समझ आया होगा कि परपेंडिकुलर मीन्स आपको क्या होता है, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसी टेबल वाला पार्ट ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये जो मैंने डायगोनल बनाया ये भी परपेंडिकुलर, और ये देखिए जो इस तरीके से जो पार्ट है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर हो रहा है, इस लाइन पर यहाँ पे इस साइड परपेंडिकुलर, मीन्स हर एक साइड जो परपेंडिकुलर ही हो रही है। गुड इट।
first question completed. Now second question is let PQ be the perpendicular to the line segment XY. अब मीन्स क्या है, जो XY है क्या है, XY है, तो XY क्या है, लाइन सेगमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इसमें क्या बना देंगे, XY लाइन सेगमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे X राइट किया मैंने, यहाँ पे Y राइट किया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं उसके बाद में, PQ XY पर परपेंडिकुलर है। जो PQ है कहाँ पर है, XY पर है। इस XY परपेंडिकुलर में इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन गई है, यहाँ पे P यहाँ पे Q। गोट इट, परपेंडिकुलर में सीधा ही आएगा ना, परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा आएगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, अब ये देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ PA/Y। तो मीन्स PA/Y, तो ये देखिए PA/Y बताना है क्या है, तो इसको A पॉइंट नेम दे दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो PA/Y ये बताइए कि ये कौन सा एंगल बन रहा है। PA/Y कितना आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए 90 डिग्री तो बन रहा है। 90 डिग्री में बिल्कुल सीधा राइट एंगल आप लोग बनाना आता है, मैंने बताई राइट एंगल यहाँ पे सीधा और बिल्कुल इस तरीके से होता है, मीन्स 90 डिग्री ही राइट एंगल होता है। तो PA/Y क्या होगा, PA/Y क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री ही होगा। गोट इट, यही बताना था कि मेजर करके कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके आंसर में क्या राइट कर देंगे, एंगल PA/Y इज इक्वल टू में 90 डिग्री। Got it? Second question completed. Now third question is, there are two set squares in your box. What are the measure of the angles that are formed at their corners? Do they have any angles measure that is common? ठीक है, इसमें से अब कॉमन क्या है, there is two set squares in your box, मीन्स जो आपके बॉक्स में कितने स्क्वायर्स हैं, कितने सेट हैं, 2 सेट हैं, ओके। और उनके एंगल्स को मेजर करना है। इसमें राइट कर देंगे 1 इज द 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सेट स्क्वायर्स, ठीक है। और अदर जो है, अदर सेट जो है इज अ 45 डिग्री, 40, 90 डिग्री सेट स्क्वायर्स, ठीक है। ये स्क्वायर्स मीन्स सेट है बॉक्सेस में जो है। द एंगल्स ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉमन बिटवीन देम, मीन्स दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का एंगल जो कॉमन है वो क्या है, 90 डिग्री। ये देखिए दोनों में कितना आ रहा है, 90 डिग्री। गोट इट। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। फोर्थ क्वेश्चन इज, स्टडी द डायग्राम, द लाइन्स L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, ठीक है। एक जो L है, जो लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर क्या है, M है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ए पॉइंट इज CE इज इक्वल टू EG। अब CE देखना है, ये क्वेश्चन में, ये फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब इसमें बताना CE कहाँ पर गिवन है, ये देखिए ये C है और ये E है। अब वो क्या बोल रहे हैं, CE इक्वल EG, और ये E है और ये G है, ठीक है। मिस CE, ये देखिए CE अपन को बस इतना देखना है, ये CE के बिटवीन ये देखिए ये बताना है क्या ये इक्वल है, कैसे पता चलेगा कि ये इक्वल है। तो ये देखिए सबसे पहले तो क्या देखेंगे, CE, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा यहाँ पे CE, तो CE के बिटवीन ओनली 1 पॉइंट है, कौन सा है, D, ठीक है। अब इससे अपन को ये पहचान होगी कि इन दोनों के बिटवीन D पॉइंट है। अब EG के बिटवीन देखते हैं, E और G। अब EG देखते हैं, EG के बिटवीन भी 1 पॉइंट है। तो बस आप ये बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस इक्वल ही तो है। इसमें भी CE में भी 1 पॉइंट है बिटवीन, और EG के बिटवीन भी 1 पॉइंट है F, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये जो CE है तो CE के बिटवीन देखिए ये 2 लाइन आ रही हैं, ठीक है। और इसके में EG देखते हैं, EG के बिटवीन भी 2 लाइन आ रही, 1 लाइन एंड 2 लाइन, तो दोनों में 2 लाइन है, तो मीन्स ये इक्वल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्या राइट करते हैं, यस बोथ मेजर 2 यूनिट्स, ठीक है। तो मीन्स इसमें 2 यूनिट्स आ रही हैं, जैसे कि मैंने अभी काउंट किया, 1 यूनिट, सेकेंड यूनिट, और EG में भी 2 यूनिट, 1 यूनिट और सेकेंड यूनिट, मीन्स दोनों में 2 यूनिट है, तो ये राइट होगा। गुड इट। नाउ बी पॉइंट इज, डज PE
बाइसेक्ट ईजी। क्या पीई सीजी को बाइसेक्ट कर रहा है? अब यहाँ पे पीई कहाँ पर है ये देखेंगे, ये यहाँ पे पी है और ये ई है, ठीक है। पीई देखना तो ये पीई देखा, बाइसेक्ट कर रहा है सीजी को, ठीक है। अब सी का सी ए है और ये जी है, ठीक है। अब सिर्फ मैं इसमें इतना ही बनाऊंगी कि जिसमें ये जितना पूछा गया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो अब ये देखिए पीई है तो पीई किसको बाइसेक्ट कर रहा है? सीजी को, सी और जी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये बनाया, यहाँ पे सी और यहाँ पे जी, ठीक है। जो पूछा गया बस वही बनाएंगे अपन, सी और जी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है? डी और यहाँ पे क्या है? ये जो बिटवीन लाइन यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये बना दी, यहाँ पे पी है और यहाँ पे ई है, ठीक है। और ई और जी के बिटवीन एफ है और यहाँ के बिटवीन डी है, ठीक है। मैंने कितना बनाया? सिर्फ इतना बनाया जितने की जरूरत थी मुझे, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि पीई और सीजी, सीजी तक ये बनाया, बाकी सब छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये बताना है क्या ये है, क्या है? इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए बाइसेक्ट मीन्स होता है टू पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। जो मैं बताती हूँ इसको ध्यान से सुनना, बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है? टू पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप कोई भी सम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो क्या ये बताइए पीई इसको बाइसेक्ट कर रहा है? यस बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे पता चलेगा? ये देखिए इसके इस साइड भी 2 लाइन है, इसके इस साइड 2 लाइन है, तो मीन्स 2 यूनिट्स हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट, और इसके इस साइड भी 1 यूनिट 2 यूनिट है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 होती तो बाइसेक्ट नहीं करता, क्या राइट करते? पर नो। और इसमें दोनों यूनिट सेम है, 1 और 2, ठीक है। 1 यूनिट सी से डी तक और सेकेंड यूनिट, और ई से एफ तक 1 यूनिट और एफ से डी तक 1 यूनिट, मीन्स 2 यूनिट दोनों में सेम आ रही है। तो सेम आ रही है तो क्या राइट कर देंगे? बी पॉइंट में यस, बिकॉज सीई इज इक्वल टू ईजी। सीई इक्वल ईजी मीन्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लाइन सेम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। गॉट इट। नाउ दी सी पॉइंट इज आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन्स सेगमेंट फॉर विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें ये बताइए जो पीई है, ठीक है, इसमें क्या बताना? परपेंडिकुलर। अब जैसे इसमें क्या है? डीएफ है, ठीक है। डीएफ सीजी और बी एच, तो मीन्स ये जो पीई लाइन है, पी लाइन को बोला ये किस किस को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर अपन को बताना है। इसमें ये देखिए डीएफ, तो डीएफ के बिटवीन भी पी आ रहा है तो अपन क्या राइट कर देंगे? डीएफ। और उसके बाद में सीजी, सीजी के बिटवीन भी पीई आ रहा है, मीन्स एक एक यूनिट करके बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद में ये दोनों भी बढ़ा, ठीक है, बी और एच। अब यहाँ पे ए है क्या? एच के बाद और कुछ भी है? यहाँ पे कोई सा पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ठीक है, सिर्फ इतना ही दिख रहा है। ये देखिए ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसको बिटवीन लेना है। पहले इन दोनों को बिटवीन लिए डीई, फिर सीजी, फिर बी एच। गोट इट। तो इसकी राइट कर देंगे यहाँ पे सी पॉइंट में डीई एंड सीजी एंड बी एच। गोट इट। C point completed and D point is are these true? क्या यह ट्रू है? ये ट्रू है या नहीं अब ये बताना है। ट्रू होगा तो ट्रू राइट करेंगे और फॉल्स होगा तो फॉल्स। क्या बोला है? ए सी, ए सी, ए सी ये क्या है? क्या ये ग्रेटर है एफ जी से? तो जो पूछेंगे वही अपन को देखना है। ए सी देखेंगे, ए से लेकर सी तक ये आ रहा है, ठीक है। और एफ जी, अब ये बताइए ए सी में 2 यूनिट आ रही है और एफ जी में 1 यूनिट आ रही है, तो आप ये बताइए बिग कौन सा होगा? ए सी वाला ही होगा ना। तो इसके आंसर में क्या राइट कर देंगे? यस। ओके, क्या राइट कर देंगे? यस। मीन्स ये ट्रू बोला गया था कि ये ट्रू है या नहीं है, तो यस ना राइट करके ट्रू भी राइट कर सकते हैं। ओके। अब डी सी डी, सी डी कहाँ? ये सी डी है, और जी एच ये जी एच। तो सी डी देखना है तो ये सी डी के बिटवीन देखिए 1 यूनिट आ रही है, और जी एच जी ए के बिटवीन भी 1 यूनिट आ रही है। अगर दोनों में 1 यूनिट है तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। गॉट इट। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? थर्ड बी सी। अब बी सी देखते हैं। बी सी, बी सी में 1 यूनिट आ रही है। उन्होंने बोला है क्या ये स्मॉल है, मीन्स लेस देन है, ठीक है। अब ई एच देखते हैं। ई एच, ई और एच के बिटवीन 3 यूनिट आ रही हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, मीन्स ये बिग हुआ बी सी से,
ओके, तो बिग हुआ तो EH बिग है ही, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पर भी जो अपन ने चेक किया वो बिग ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। गॉट इट? D point completed and question 4 completed. So this is the last question of this exercise 5.5. Thank you.